चलिए, आज का टॉपिक दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अप टू क्लास 10th तक आपने ऑलरेडी बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, तो माइंड में कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि इतने सारे ऑलरेडी नंबर पढ़े हैं, एक और नंबर दे दिया। हाँ, इतने नंबर कम थे क्या? तो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका क्या एप्लीकेशन है, क्यों यूज करते हैं इसको। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इजक्वल टू जीरो एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स क्या है? रियल नंबर। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इजक्वल टू कितना आएगा? फोर। देन एक्स इजक्वल टू प्लस माइनस रूट फोर। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी, इन जनरल बच्चे क्या करते हैं, मैंने भी कई बार देखा है और बच्चे करते भी हैं, फिर बोलते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है। तो वो बच्चे ऐसे सॉल्व कर देते हैं इस इक्वेशन को। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर है, तो बच्चे राइट करेंगे एक्स इक्वल टू रूट फोर और फिर उनका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस टू, ऐसे बोल देते हैं। या कभी कभी कुछ बच्चे आंसर ओनली टू भी राइट करते हैं। ठीक है, तो बट यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है? प्लस माइनस टू आ रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमने क्या लगाया था? स्क्वायर रूट ऑफ फोर। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। जैसे अब तो अपने क्लास 8th में शायद स्क्वायर रूट किए होंगे। हाँ, जैसे 144 किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ऑलवेज आंसर क्या आता है? पॉजिटिव आंसर आता है, नेगेटिव नहीं आता है कभी भी। तो हम इसको इस टाइप से सॉल्व नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग मेथड। ऑलवेज प्लस माइनस स्क्वायर रूट के पहले लगाएंगे। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन कितने आ गए? प्लस माइनस टू। अब मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया, मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस फोर इजक्वल टू जीरो एंड एक्स क्या रियल नंबर है, एक्स रियल नंबर है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी क्या है? नेगेटिव है। आप ऐसे चेक कर सकते हो, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और डी कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, तो इसका आप डी निकाल के चेक कर लो। बी कितना है? जीरो है। जीरो स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है? वन, सी कितना है? फोर, तो ये लेस देन जीरो आ गया। मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? माइनस फोर, ये राइट किया, और एक्स क्या रियल नंबर है। अब यहाँ पे फंस गए। आपको पता है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना आ रहा? माइनस फोर आ रहा। तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, फिर दिस इज नॉट पॉसिबल। गॉट इट? इसका सॉल्यूशन जब एक्स रियल नंबर है तो पॉसिबल नहीं है। अब एक्स अगर रियल नंबर नहीं है, कोई और नंबर है, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर आया यहाँ पे। देन एक्स इक्वल टू कितना राइट करोगे आप? प्लस माइनस ऐसे रूट माइनस फोर, ऐसे राइट किया। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज प्लस माइनस, इसको हमने ऐसे राइट कर दिया रूट माइनस वन रूट फोर, ऐसे राइट किया। अब यहाँ पर रूट माइनस वन आया हुआ है, तो इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो रूट के अंदर नेगेटिव आता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पे एक हम इमेजिनरी यूनिट इंट्रोड्यूस करते हैं, इमेजिनरी यूनिट। और इस इमेजिनरी यूनिट का नामकरण है आई। आई फोर आयोटा बोलते हैं इसको। तो आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? रूट माइनस वन। मतलब अगर रूट के अंदर माइनस वन आता तो उसको आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं, और इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस वन। तो यहाँ पे जो रूट के अंदर माइनस वन आ रहा है, इसको आप क्या राइट कर सकते हैं? आयोटा। तो ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस टू आयोटा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एक इमेजिनरी यूनिट की। और उस इमेजिनरी यूनिट का नाम क्या है? आयोटा। उसकी वैल्यू कितनी है? रूट माइनस वन। ठीक है, नेक्स्ट अब मूव फॉरवर्ड। नाउ अब हम डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन क्या हुआ? आर नंबर टाइप ऑफ, टाइप ऑफ या फॉर्म ऑफ, कुछ भी बोल सकते हैं, ए प्लस आयोटा बी। अब ए एंड बी क्या है इसके बारे में देखते हैं। वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए एंड बी क्या है? रियल नंबर। एंड आयोटा की बीमारी पता चल गई क्या है? आयोटा क्या है? आयोटा इज इक्वल टू रूट माइनस वन, एक इमेजिनरी यूनिट है। इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स
नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर अगर a प्लस आयोटा बी फॉर्म का है, ए एंड बी रियल नंबर होंगे, और जो आयोटा होता है उसका वैल्यू कितना होता है, √-1, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई जेड, ऐसे थोड़ा सा कटा हुआ जेड, इस जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसके जो सेट होता है, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी, ठीक है। सेट के फॉर्म में राइट करते हैं, जैसे सेट थ्योरी में आपने चैप्टर पढ़ा होगा सेट, तो इसको राइट कैसे करेंगे, सी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई या ए प्लस आयोटा बी सच दैट एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई का रियल नंबर, और आयोटा इज इक्वल टू कितना, √-1, ये √-1 के इक्वल के, ठीक है। ये हो गया आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3+5 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2+4 आयोटा, ठीक है। 2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 को आप ऐसे राइट कर सकते हैं 2+0 इंटू आयोटा, इस टाइप से भी राइट किया जा सकता है, ठीक है। तो 2 को कितना राइट कर सकते हैं, 2+0 आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कुछ नोट्स देख लेते हैं, कुछ हमें पॉइंट्स क्लियर हुए उसके बारे में देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कि जो √-1 है, यहाँ पे देखो ये √-1 को क्या राइट करते हैं, आयोटा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, जैसे इफ ए बिलोंग्स टू आर प्लस, ए क्या है, पॉजिटिव नंबर है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, देन इम्प्लाइज दैट रूट ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू, आप कितना राइट करेंगे, √-1 इंटू रूट ऑफ ए, दैट इज आयोटा रूट ए। अगर ए पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसको रूट ऑफ माइनस ए को आप आयोटा रूट ए राइट कर सकते हैं, एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अब सेकेंड में हम दो नंबर लेते हैं ए एंड बी, हमने बोला कि जैसे एक प्रॉपर्टी होती है ना, √AB, ऐसे, तो √AB इक्वल टू आप सेपरेट करके राइट कर सकते हैं, जैसे √A इंटू √B, सेपरेशन इज पॉसिबल। पॉसिबल कब है, जब एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन नेगेटिव, मतलब ए एंड बी में से कोई एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए। कब पॉसिबल है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन नेगेटिव, ये क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, तभी पॉसिबल होगा, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर दोनों नेगेटिव हो गए, ए एंड बी अगर दोनों नेगेटिव हैं तो क्या होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने राइट किया यहाँ पे -3 और यहाँ पे कितना राइट किया, -5, तो ये 15 है। अब इसको आपने सेपरेट किया तो √-3 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया, √-5। अब √-3 को कितना राइट करोगे, आयोटा √3, और √-5 को कितना राइट करोगे, आयोटा √5, तो ये कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर √15 हो गया। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आयोटा कितना होता है, √-1, तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। तो फिर ये कितना हो गया, -√15, तो ये दोनों नॉट इक्वल है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं अगर दोनों नेगेटिव है,